तो सूर्या एंड बॉबी देओल की कंगवा थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है। एंड वेल आइए देखते क्या है इसकी स्टोरी एंड करते हैं इसको फुल हिंदी के अंदर एक्सप्लेन। अब वेल मूवी के बारे में हर लोगों के अपने अपने अलग ओपिनियंस है, मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी, कुछ लोगों को ठीक लगी, तो कुछ लोगों को ये बेकार लगी। लेकिन खैर अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। तो देखो यहाँ पर से हमें कहानी दिखाई देती है सबसे पहले एक लड़की की जो कि किसी लैब से जो है भागा है। एंड ये जो है प्रेजेंट की बात है 24 की। एंड वेल इसके बाद उसके दिमाग के अंदर कोई चिप वगैरह होती है, उसको जो है सिक्योरिटी वगैरह गार्ड्स ढूंढने लगते हैं। तो वो बच्चा जो है ट्रेन में जैसे तैसे बैठकर जो है निकलता है। एंड वो जो है अपने कंगवा का जो है यहाँ पर कोयले से जो है पेंटिंग चित्र बना देता है। एंड इसके बाद हमें कहानी जो है पीछे ले जाई जाती है 1000 साल के अंदर अराउंड। एंड यहाँ पर जो है हमें कहानी दिखाई देती है अपने कंगवा की। लेकिन इससे पहले जो है यही हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो वो बच्चा है वो जो है यहाँ पर हमें गोवा के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। एंड उसकी जो चिप है इसके कारण उसको जो लोग लैब वाले थे वो उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो जो है इनिशियली हमें इसके बाद दिखा देता है अपना जो सूर्या है वो दिखाई देते हैं एज ए फ्रांसिस। एंड वो जो है बाउंटी हंटर है, साथ ही में दिशा पटानी भी है। तो ये दोनों जो यहाँ पर पहले प्यार में हुआ करते थे, लेकिन अब इनके झगड़े हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद वो जो है एक बंदे को मार डालते हैं पकड़ने के चक्कर में। एंड उस चीज़ को वो जो है लड़का देख लेता है जो कि लैब से भागा हुआ था। एंड फिर जाकर वो जो है अपने सूर्या के पीछे पड़ जाता है। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि बाद में उसको पकड़ने के लिए भी जो है हमें ये चीज़ दिखा देती है कि सूर्या अपने जो है घर पर उसको लेकर जाते हैं। एंड फिर वहाँ पर वो जो है लड़का फिर एक बार वही सेम पेंटिंग वगैरह बनाता है पुरानी कंगवा की दीवार के ऊपर। एंड इसके बाद वो जो है सिर पर हाथ भी रखता है। वो लड़का अपने कंगवा का जो है अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है, यानी अपने फ्रांसिस का। कंगवा को अपने मतलब जो फ्रांसिस है उसको कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है, ये बंदा जो है ये लड़का क्या चीज़ें कर रहा है। फिर इसके बाद कहानी हमें जो है इसके बाद दिखाई देता है कि उस लड़के को पकड़ने के लिए फाइनली वो बंदे आते हैं। एंड जो है दिशा पटानी अपने इससे पहले जो फ्रांसिस है उसको जो लॉक लगा देती है, हैंडकफ कर देती है ताकि वो जो है इनाम ले जा सके उस लड़के का। लेकिन फिर जो है सारे लोग वगैरह वहाँ पर आते हैं, उस लड़के को उठा कर ले जाते हैं। सूर्या बचा नहीं पाता, उसके पीछे वो पड़ जाता है, जैसे तैसे वो छूटता है, लेकिन उसको गोलियाँ भी लगती हैं। इसके बावजूद भी ये सभी उसके लड़के के पीछे पड़ते हैं। लेकिन जो है इसके बाद हमें कहानी आगे कंटिन्यू होते हुए दिखा देती है। एंड बहुत साल पीछे 1000 साल पीछे जाती हैं। एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि जो हमें रोमन्स का साम्राज्य है, यानी जो है लगभग 25,000 रोमन जो है आ रहे होते हैं कबीलों के ऊपर राज करने के लिए। 5 ये जो है कबीले होते हैं जिसके अंदर अलग अलग कबीलों की खासियत होती है, जिसके अंदर मेन है अपना पेरमाची, यानी यहाँ पर जो अपने कंगवा रहते हैं। एंड यहाँ पर जो है वो काफ़ी ब्रेव कह सकते हो सारे ट्राइब्स के अंदर, सारे कबीलों के अंदर। तो वहाँ पर जो है कंगवा एक जो है काफ़ी कह सकते हो राजा टाइप का बेटा होता है। एंड फिर हमें ये दिखाई देता है कि जो है रोमन जो है इन सभी टापुओं को हराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसी से जो है पेरमाची से स्टार्ट करते हैं। एंड फिर उनके लोगों को लेकर जाते हैं कैसे तरीके से फुसलाकर। एंड उनको जो है हाथ उनके काट देते हैं, उन सभी को मार डालते हैं। एंड इसके बदले सोने की मोहरें लेते हैं अलग कबीलों की मदद लेकर। पेरमाची को वो जो है ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद जो है फिर ये बातें जो है पता चलती है जैसे तैसे कंगवा को। एंड फिर जाकर कंगवा की एंट्री होती है, वो जो है सभी को मार देता है। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि जो उथीरन है वो जो है आता है इस पूरे के पूरे सीन के अंदर। एंड फिर ये जो है उथीरन से मदद मांगते हैं रोमन्स वाले। एंड फिर जो अपना उथीरन है यानी बॉबी देओल, उसके 3 बेटे होते हैं। तो 3 बेटों की हमें ये दिखाई देती है कि वो कहते हैं कि वो जो है मारेंगे पहले कंगवा को। एंड फिर वो जो है तीनों जाते हैं जैसे तैसे, वो भी एक जो है ट्रैप बना लेते हैं, लेकिन कंगवा उसके अंदर फंसता नहीं है। तीनों को ही वो जो है मार डालता है। लेकिन तभी हमें क्या चीज़ दिखाई देती है इससे पहले कि वो जो रोमन्स होते हैं इसके अंदर का ही जो एक बंदा होता है उसको वो जो है पकड़ लेते हैं एंड उसको जला देते हैं। एंड उसका जो बेटा होता है वो वही लड़का होता है जो कि प्रेजेंट में सूर्या को मिला था। एंड वो बच्चे की हिफाजत अपनी जो है सूर्या ले लेते हैं। एंड वही सेम हाथ रख के उसको वचन देते हैं उसकी माँ को कि वो जो है उसकी रक्षा करेंगे। एंड वो जो है दोनों को जो है जला दिया जाता है उसके माइंड पे जो पिता है उसको। तो इसके बाद उस लड़की की हिफाजत कंगवा कर लेते हैं सभी लोगों के अगेंस्ट।
जाकर, लेकिन वही अब यहाँ पर ये भी सीन हो चुका होता है कि कंगवा ने जो उत्थीरन है उसके तीनों लड़कों को मार दिया होता है। तो बाद में जाकर कहानी ये दिखाई देती है कि जो वो लड़का होता है जिसका नाम पूर्वा होता है, वही हमें इंटरवल के अंदर मारता हुआ दिखाई देता है अपने कंगवा को। उसके सीने में वो जो है तलवार जो है यहाँ पर डाल देता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच जाता है अपना कंगवा। एंड फिर इसके बाद जो है इंटरमिशन होता है कि जो है 8 दिन बाद जो है लड़ाई होने वाली है अपने कंगवा एंड उत्थीरन के बीच। एंड फिर इसके बाद जो है ये ऐलान हो चुका था। बाद में जाकर इंटरवल के बाद जो है हमें ये दिखाई देता है कि जो है अपने उत्थीरन के तो 3 बेटे मार चुके हैं एंड वो जो अब इससे बदला लेने वाला है एंड पहले कंगवा का सिर काटने वाला है। एंड इसके बाद ये जो है समुद्र के मार्ग से जाते हैं एंड वहाँ पर अपना जो कंगवा है वो जो यहाँ पर से अब कबीले वाले भी जो है यही कहते हैं कि उस लड़के को पहले ही मारना चाहिए था, उसने तुम्हें ही धोखा दिया। लेकिन इसके बाद ये जो है दोनों डिसाइड करते हैं कि कंगवा उस लड़के को समझाता है एंड वो कहता है कि मैं दोषी हूँ, मैं खुद को मानता हूँ दोषी, लेकिन पहले मैं जो मेरे जो परमाचे उसको बचा लो, फिर जाकर तुम्हारे हाथों से मैं मरूंगा। ऐसा वो जो उसको वचन देते हैं। लड़का बात नहीं मानता है, लेकिन फिर जाकर ये दोनों जो है जंगल में, काले जंगल में जाते हैं एंड फिर ये दोनों एक साथ रहते हैं एंड धीरे धीरे ये जो दोनों एक साथ रहते हैं। एंड फिर जाकर हमें आखिर का एंड का यहाँ पर सीन ये दिखाई देता है कि अपना फाइनली उत्थीरन भी जो है आ चुका है अब पिरमाची के ऊपर हमला करने के लिए। इससे पहले जो है पिरमाची की लड़कियों को भी जो है मारने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ पर जैसे तैसे लड़कियाँ खुद के अपने बचाव कर लेती क्योंकि वो भी वॉरियर्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर यही बात आती है कि जो लड़कियों के ऊपर हाथ डाला 8 दिन होने से पहले, तो फिर ये जो है सारे मुखिया के पास जाते हैं, लेकिन अपना उत्थीरन वहाँ पर ही जो है सभी लोगों को मार देता है एंड वो कहता है कि जंग पहले से स्टार्ट हो चुकी है एंड अब कोई भी बचने नहीं वाला है। फिर जाकर जैसे ये जो है समुद्र के मार्ग से जाने वाले होते हैं पिरमाची की तरफ, यहाँ पर अपने जो कंगवा के पिता है वो भी हमें दिखा देते, लेकिन उनको भी मार दिया जाता है इससे पहले ही। लेकिन जो चील होती है या फिर बाज होता है वो जो है संदेशा लेकर जाता है ये कंगवा के पास की जो है सारे उसको पता चलता है कि कौन कौन से कबीले वाले जो उसके साथ हैं, कौन कौन से कबीले वाले उनके विरुद्ध हैं। तो इसके बाद जो है हमें ये दिखा देता है कि जंगल के अंदर ही जो है आग लगा दी जाती है एंड वो जो है इस तरीके से अपने जो उत्थीरन है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने जंगल की तरफ बुला लेते हैं। अकेले जो है कंगवा सामना करते हैं सभी का। लेकिन इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि जो है कंगवा की जो यहाँ पर वो जो बेटा होता है यानी जो पूर्वा होता है उसको चालाकी से ये पकड़ लेते हैं, समुंदर के ऊपर जो है नाव के ऊपर टांग देते हैं। नीचे जो है मछलियाँ, शार्क वगैरह बड़ी बड़ी होती हैं एंड इसके बाद जो है अपना कंगवा भी आता है सामने उत्थीरन के पहली बार एंड दोनों के बीच जो हमें फाइट दिखाई देती है। वहाँ पर जो है रस्सी से उसको नीचे फेंक दिया जा रहा होता है अपने जो पूर्वा है उस छोटे लड़के को एंड कंगवा एक हाथ से लड़ाई कर रहा है क्योंकि दूसरे हाथ के अंदर उसके वो रस्सी जहाँ से वो बच्चा लटका है। तो इन दोनों के बीच जो है हाथापाई वगैरह होती है। सेम सीन अब हमें प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू करा जाता है कि जो है अपना जो फ्रांसिस है वो उस लड़की को बचाने के लिए जा रहा होता है एरोप्लेन के अंदर। ये जो है जाकर होता है सारा सीन, एरोप्लेन को भी जिस तरीके से वो जो है कैच भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो लड़का होता है पास के अंदर वो कहता है कि जो है अगर मैं मर जाता हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो जो है तुम्हारी सारी की सारी ये जो है पिरमाची खत्म हो जाएगी। इसके लिए वो खुद को ही जो है रस्सी से छोड़ देता है, काट देता है रस्सी को एंड खुद ही पानी के अंदर मर जाता है। एंड इसके बाद कंगवा को बहुत गुस्सा आता है एंड वो जो है अपने जो उत्थीरन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका खेल खत्म कर देता है। कुछ इस तरीके से एंड होता है एंड वही प्रेजेंट के अंदर भी सूर्या जो है जो एरोप्लेन से लटक रहा था उसके अंदर भी अब पावर आकर वो जो है सभी को मारकर अपने वो जो लड़का उसको मिला होता है उसको भी वो जो है बचा लेता है। कुछ इस तरीके से कहानी एंड होती है। पास्ट में भी कहानी एंड प्रेजेंट में भी एंड, लेकिन पास्ट के अंदर जो है सैडली एंड हो गई, लेकिन प्रेजेंट के अंदर हैप्पी एंड तो मिल चुका है। लेकिन हमें ये दिखा देता है कि जो है अपना जो प्रेजेंट का कंगवा है यानी फ्रांसिस, उसको वो जो है उस लड़के के पास अब मैग्नेटिक पावर्स आ चुकी है, वो जो है कंट्रोल कर सकता है मैग्नेटिक तरीके से एंड वही। लेकिन अब इनके बीच क्या होगा ये भी हमें चीज़ें आने वाली चीज़ के अंदर दिखाई देगी।
लेकिन वही पास की बात रही तो हमें ये चीज़ दिखा देती है कि उत्तरायण भी मारा चुका है एंड अब उसको जलाने के लिए जो है कौन आएगा। एंड इसी बात पर वहाँ पर आता है उसका बेटा एंड वो जो है उसकी जो एक बीवी थी उसका वो जो बेटा होता है, रखेन का बेटा, उसको ऐसा बोला था पहले इन्होंने। लेकिन यहाँ पर वो जो है होते हैं अपने कार्ती एंड कार्तिका में आखिर में कैमियो दिखाई देता है। तो कार्ती आते हैं एंड वो जो है काफ़ी कमाल का उनका एंट्री का ये पूरा सीन था। एंड इसके बाद वो जो है 5 मिनट का लगभग उनका कुछ सीन होगा एंड वो जो है जला देते हैं एंड वो कहते हैं कि और फिर एक बार जो है यहाँ पर हमें जो है ये लड़ाई वगैरह स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी एंड वो जो है कंगुआ को अब मारने आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमें ये चीज़ दिखाई दे चुकी है कि प्रेजेंट के अंदर का जो विलन है वो भी हमें दिखाई देता है, एक नया विलन है। तो ये चारों लोग यानी फ्रांसिस, कंगुआ एंड जो यहाँ पर रक्तसान है यानी अपना कार्थी एंड एक नया प्रेजेंट का विलन, तो ये चारों जो है हमें अलग अलग फ्रेम्स के अंदर दिखा देते हैं। अनाउंस होता है कंगुआ का पार्ट 2। तो कुछ इस तरीके से कंगुआ जो है एंड होती है। वेल इसका एंड लास्ट के कुछ मोमेंट काफ़ी कमाल के थे एंड इसका जो क्रोकोडाइल वाला सीन था वो भी काफ़ी अमेजिंग था। अगर आप पिक्चर को देखने चाहोगे कि बहुत बेकार है तो आपको अच्छे सीन भी इसके जो है बेकार लग सकते हैं। हाँ, कुछ एक आध बोरिंग सीन मैं डेफिनेटली कहूँगा। फिल्म के अंदर ज़्यादा कॉमेडी करने की उन्होंने स्टार्ट करी एंड यही जो है इसका वीक पॉइंट भी कह सकते हो। फर्स्ट हाफ में ये चीज़ ज़्यादा चल भी नहीं पाई, यही इसका माइनस पॉइंट है। चिल्लाने की भी बहुत दिक्कत थी, साउंड बहुत लाउड हुआ था। तो इसलिए मेकर्स ने भी एक दिन बाद जो है इसके साउंड्स नाइट शोज़ के बाद अब इन्होंने कम करने स्टार्ट करे हैं। तो ये भी अच्छी बात है। बाकी कलेक्शन के मामले में ये बहुत जो है कह सकते हो ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं कर रही, तो ये भी बहुत एक वीक पॉइंट है मूवी के सक्सेस के लिए। बाकी हाँ, मैं भी थोड़ा सा डिसपॉइंट ज़रूर हुआ हूँ। मैं इस फिल्म से इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहा था कि ये जो है बहुत कमाल की हो सकती है, लेकिन खुद मेकर्स ने कहा है कि वो डेफिनेटली पार्ट 2 के ऊपर अच्छा वर्क करने वाले हैं। बाकी अब होप है थोड़ी बहुत मेरी फिर भी कंगुआ के पार्ट 2 के लिए। बाकी अब देखते क्या होता है कंगुआ पार्ट 2 के अंदर। लेकिन खैर अब जो है सारे एक्सपेक्टेशंस मैंने पुष्पा 2 से लगाई हैं। लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 100% जो है पुष्पा 2 उम्मीदों के ऊपर खरी उतरेगी। लेकिन खैर कंगुआ फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।